आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है नवंबर 2024 के अंदर जो एग्जाम होने वाला है, इसको लेकर बच्चों के देखिए माइंड में एक डायलेमा की सिचुएशन आ गई है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने देखिए ऐसा कह दिया है कि आने वाले टाइम में देखिए हम जो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के एग्जाम लेते हैं वो साल में 3 बार लेंगे। तो सर अब जो बच्चे नवंबर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, क्या उनका एग्जाम सितंबर में होगा या नवंबर 2024 में होगा, कैसे पता चलेगा? इसके साथ साथ सर हमें दोनों ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए या सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर होना चाहिए एग्जाम के अंदर? तो इस तरीके के जो डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं, इन्हीं डाउट्स को लेकर देखिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं और इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर जो सिचुएशन आती है वो सबसे जरूरी ये है कि सर हम कितने टाइम पीरियड के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें ताकि टाइमली हम रिवीजन कर सके। एक एवरेज स्टूडेंट देखिए अगर 3 से 4 रिवीजन अपनी एग्जाम से पहले दे देता है तो बड़ी आसानी से कंफर्ट लेवल के साथ वो एग्जाम को क्लियर कर लेता है। लेकिन अगर आपकी रिवीजन देखिए कम रहती है तो आपको दिक्कत आती है। कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो, सिर्फ ये की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है रिवीजन पे आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो सर अब चलिए बात करते हैं कि सर हमें अपना सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। और सर देखिए अगर आपके एग्जाम सितंबर में होते हैं तो आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या फिर बोथ ग्रुप देना चाहिए। तो अगर देखिए एग्जाम आपके सितंबर में होते हैं तो आपको सिंगल ग्रुप ही देना है, ठीक है जी। आप चाहे ग्रुप 1 दीजिए या ग्रुप 2 दीजिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन एक ही ग्रुप देना है। लेकिन अगर आपके एग्जाम देखिए नवंबर में होते हैं और आपने अभी अपनी स्टडीज टाइमली स्टार्ट कर दी थी और टाइमली चल रही है इफेक्टिव मैनर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर देखिए नवंबर 2024 के अंदर बोथ ग्रुप दे सकते हैं। और यहां पर जो सबसे जरूरी बात है, आप अगर देखिए सितंबर में एग्जाम होते हैं, इंस्टीट्यूट अगर बताता है, क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट ने ये चीज नोटिफाई नहीं करी है कि सर एग्जाम सितंबर में लिए जाएंगे या फिर नवंबर में ही लिए जाएंगे, तो आप देखिए दोनों ही सिनेरियो को लेकर चलिए, ठीक है जी। तो आपको देखिए अगर सितंबर में एग्जाम होते हैं ऐसा पता लगता है तो आपको अपना जो सिलेबस है वो 15 जुलाई तक कंप्लीट करना होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ताकि इसके बाद आपके पास कम से कम 1.5 महीना हो अपनी रिवीजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। लेकिन सर अगर आपके देखिए एग्जाम नवंबर 2024 में होते हैं तो इस सिचुएशन में आपको अपना सिलेबस जो है वो 31 अगस्त तक कंप्लीट करना होगा, ताकि इसके बाद अक्टूबर का आपका देखिए एक पूरा महीना आपके पास हो और आप देखिए बड़ी ही आसानी से रिवीजन करके अपने एग्जाम्स को दे सकें। सर एक ही ग्रुप देना है, यहां पर ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम सितंबर में होते हैं, चाहे ग्रुप 1 चाहे ग्रुप 2, बोथ ग्रुप के लिए मत जाइएगा, क्योंकि फिर वहां पर आपको बहुत ज्यादा देखिए सिलेबस हो जाएगा और इसे कंप्लीट करने में दिक्कत होगी, रिवीजन नहीं हो पाएगी, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी और फिर एग्जाम में देखिए आपको ऐसा लगेगा कि चीजें पढ़ी तो थी लेकिन रिकॉल नहीं हो रही है, याद नहीं कर पा रहे। तो बेटर यह है कि एक ही ग्रुप दें ताकि हम आसानी से देखिए चीजों को क्लियर कर पाए टाइमली। इसके साथ साथ सर हमारी जो देखिए सितंबर के केस में जो मैंने आपको कहा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, वो किस तरीके से, आपके पास देखिए अप्रैल में जून जुलाई अगस्त ये मोटा मोटा टाइम है। तो यहां पर आपको देखिए अप्रैल से जून ये आपको पूरे 3 महीने मिल रहे हैं। इसके साथ यहां पर आपको देखिए जुलाई के 15 डेज। तो सर यहां पर आपके पास देखिए 3.5 महीने जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं। और आप इस टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जब मैं सिलेबस कंप्लीट करने की बात करता हूं, इसका मतलब है एक बार आपने देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा हो, इसके साथ साथ उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पास्ट एग्जाम के हो, आरटीपी के हो, एमटीपी के हो, उनको आपने एक बार कम से कम कर लिया है। और इसके बाद देखिए जुलाई और अगस्त यहां पर फिर आप देखिए अपनी सेल्फ स्टडी करें, रिवीजन करें अच्छे से, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास पूरा टाइम है एग्जाम तक का कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करें। अगर एग्जाम सितंबर में है तो, और यहां पर ध्यान रखिएगा ओनली सिंगल ग्रुप, ओनली सिंगल ग्रुप आपको देना है, चाहे वो आपका ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2, बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर मत करिएगा, ठीक है जी। अगर नवंबर में होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने अपनी स्टडीज टाइम पे स्टार्ट कर दी थी तो नवंबर तक आप कंप्लीट कर लीजिए। और वहां पर भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2 महीने पहले कम से कम आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब सर ये तो समझ में आ गया कि हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए और हमें किस तरीके से ग्रुप 1 ही देना है अगर सितंबर में एग्जाम होते हैं। नवंबर में होते हैं तो ग्रुप 2 के लिए आप जा सकते हैं, वहां पर आपके पास टाइम है, प्रोवाइडेड कि आपने टाइम पे स्टडीज अपनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन सर किस तरीके से करें, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ग्रुप 1 के रिस्पेक्ट में, ग्रुप 2 के रिस्पेक्ट में, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देखिए हमने बनाई है, हाउ टू यूज 101% क्लियर ग्रुप 1। इसी तरीके से हाउ टू 101% क्लियर ग्रुप 2, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस देखिए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करना है एग्जाम के लिए। तो सर अब यहां पर हमें रिवीजन किस तरीके से करनी है, तो देखिए रिवीजन के लिए हमारे पास बहुत अच्छी आपकी बुक्स हैं, इंडिया की बेस्ट देखिए ये रिवीजन बुक्स हैं। देखिए जिस तरीके से मेरे हाथ में इस वक्त एडवांस अकाउंटिंग की बुक है, इसके अंदर बहुत ही कंसाइज वे में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ताकि आप देखिए 1.5 दिन के अंदर अपनी रिवीजन कर सके। और जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास टाइम बचना चाहिए 1.5 महीने का, 2
महीने का रिवीजन के लिए, वहां पर भी ये किताब आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ये एडवांस अकाउंटिंग की है। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स की भी देखिए आपके पास बुक्स मिल सकती हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए जाकर लिंक चेक कर सकते हैं और इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये था देखिए आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि किस तरीके से हमें सर बोथ ग्रुप ले जाना चाहिए या सिंगल ग्रुप ले जाना चाहिए, किस तरीके से हमारी देखिए स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और डिटेल में आप इन 2 वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में किस तरीके से स्पेसिफिक आप अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान कर सकते हैं स्टडीज के रिस्पेक्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।